जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। क्या आप भी नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जैसा कि सतयुग में चैत्र नवरात्रि, त्रेता में आषाढ़ नवरात्रि, द्वापर में माघ नवरात्रि, कलयुग में अश्विन की साधना नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। मार्कंड पुराण में इन चारों नवरात्रि में शक्ति के साथ साथ इष्ट की आराधना का भी विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न कर लिया और चारों ओर अपना उपद्रव मचाने लगा। उनने क्या किया, जो दुर्ग नाम का राक्षस था उसने सारे वेद को देवताओं से ले लिया और उनको इधर उधर नष्ट कर दिया। तब क्या हुआ, देव ब्राह्मण जो थे उनको भी वो पद से या फिर उनके जो यज्ञ हो रहे थे, हवन कर रहे थे, उन लोग पूजा पाठ कर रहे थे, उसमें भी वो विध्वंस डालने लगा था, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया और पृथ्वी पर बरसों तक अनावृष्टि होते रही। तब देवताओं ने माँ परम्बा की शरण में जाकर दुर्ग का वध करने का निवेदन किया। माँ ने अपने शरीर से माता काली, माता तारा, माता छिंदमस्ता, माता श्री विद्या, माता श्री भुवनेश्वरी और माँ भैरवी, माँ बंगला, माँ धूमावती और त्रिपुर सुंदरी और मातंगी नाम की 10 महाविद्याओं को प्रकट कर दुर्ग का वध करने के लिए उनको प्रकट किया। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए तभी से जो गुप्त नवरात्रि है उसको मनाया जाना शुरू कर दिया गया। मतलब तब से गुप्त नवरात्रि मनाए जाने लगी। इस गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति से उपासना की जाती है। यह समय शाक्य एवं शैव धर्म के जो धर्म ग्रंथी होते हैं या जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो इन क्रियाओं के द्वारा अधिक शुभ फल देने के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 रूपों की पूजा करते हैं। और पता है आपको, धार्मिक महत्व के हिसाब से 4 बार क्या किया जाता है, इसमें प्रलय एवं संहार के देवता महाकाल एवं महाकाली की भी पूजा की जाती है। साथ ही देवी देवताओं के गणों गणिकाओं अर्थात भूत प्रेत पिशाच वैताल डाकिनी शाकिनी खंडिनी शूलिनी शववाहिनी शवरूढ़ा आदि की साधना भी की जाती है। यह साधनाएं बहुत ही गुप्त स्थान पर की जाती हैं और किसी सिद्ध शमशान में भी की जाती हैं। दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। जैसा कि एक पश्चिम बंगाल में है जो तारापीठ शमशान है, दूसरा असम में है जहां कामाख्या माता का जो शक्तिपीठ है ना, वहाँ पे भी एक ऐसा शमशान है, और एक नासिक में है जिसे हम त्र्यंबकेश्वर शमशान कहते हैं, और एक उज्जैन में है जिसे चक्रतीर्थ शमशान कहते हैं। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में यहाँ दूर दूर से साधक और गुप्त साधनाएं करने वाले लोग जाते हैं, और नवरात्रि में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में जो वृद्धि होती है उसको करने के लिए उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली नवरात्रि में व्रत करते हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष नियम का पालन करते हैं और नवरात्रि में जल चढ़ाते हैं, कंची का पूजन कराते हैं, जवारे को रखते हैं, और जवारे जो चैत्र नवरात्रि में रखे जाते हैं उन्हीं की वीडियो क्लिप मैं आपको आज अपनी वीडियो में साझा कर रही हूँ। जो मेरे घर के जवारे हैं, मतलब मैंने घर पे मेरे ताऊ जी के यहाँ जवारे रखे गए थे इस वर्ष, तो वो वाले जवारे की वीडियो क्लिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और मैं साथ में आपको इन सारी बातों को भी बता रही हूँ। सभी नवरात्रों में माता के 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से माता के दर्शन के लिए भी एकत्रित होते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके 5 या 7 शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछला साल था उस साल मैं कुछ शक्तिपीठ भी गई थी जहाँ पे मैंने माता के दर्शन किए थे, जिसमें चामुंडा देवी, ज्वाला देवी और मनसा देवी, माया देवी, इन सारी देवियों की वीडियो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं जहाँ पे मैं गई थी और मैंने दर्शन किए थे। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि चैत्र व शारदीय नवरात्रि में जो सार्वजनिक रूप से माता के पंडाल बनते हैं, तो उनमें शारदीय नवरात्रि में माता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। आषाढ़ मास की जो नवरात्रि होती है उसमें गुप्त पूजा की जाती है, और जो चैत्र की नवरात्रि होती है उसमें जवारे रखे जाते हैं, और जवारे रखने के बाद कलश स्थापना, घट स्थापना दोनों की जाती है। माघ में जो नवरात्रि पड़ती है ना, वो भी गुप्त नवरात्रि की
गुप्त नवरात्रि में आती है, जिसमें वामाचार पद्धति से पूजा की जाती है। और कई ग्रंथों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष का भी विशेष महत्व माना जाता है। इसमें पंचमी की, अष्टमी की और नवमी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो दोनों नवरात्रि होती हैं, माघ और आषाढ़ की, उनमें विशेष साधना के लिए लोग पूजा करते हैं और इनको गुप्त नवरात्रि माना जाता है। प्रत्यक्ष फल देने वाली होती हैं गुप्त नवरात्रियाँ। तो इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और एक विशेष शक्ति को अपने अंदर जो साधक होता है वो एकत्रित करता है। इस प्रकार से वो अजेय